आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। सुर्खियों से पहले आपको गुलिस्तान न्यूज की तरफ से आप सबको अहले इस्लाम को ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद। अब पेश हैं पहले सुर्खियां, उसके बाद तफसीलात। खुद पेश है खबरों की तफसील। आज मुल्क भर में ईद उल फितर जोश खरोश और मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। मुख्तलिफ औकात में नमाज ईद अदा की गई है। दारुल हुकूमत दिल्ली की जामिया मस्जिद में फर्जंदान तौहीद ने नमाज दोगाना अदा की है। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे के गले लगकर ईद की मुबारकबाद पेश की है। दिल्ली में ईद की खुसूसी नमाज जामिया मस्जिद, फतेहपुर मस्जिद और शाही ईदगाह में अदा की गई है। इस मौके पर सिक्योरिटी के वसी इंतजाम भी किए गए हैं। केरला में भी ईद उल फितर रिवायती जोश व खरोश से मनाई जा रही है। तेलंगाना में भी पूरी रियासत में ईद उल फितर मजहबी अकीदतों और जोश खरोश के साथ मनाए जा रहे हैं। ईदगाहों और मसाजिद में ईद की खुसूसी नमाज के लिए वसी इंतजाम किए गए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने ईद उल फितर के मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद दी है। राष्ट्रपति भवन की तरफ से जारी हुए एक बयान में कहा गया है कि ईद रमजान के मुकद्दस महीने के इख्तिताम की अलामत है। ईद मोहब्बत और हमदर्दी के जज्बात बांटने का त्यौहार है। ये त्यौहार हमें इत्तेहाद और बाहमी हम आहंगी का पैगाम देता है। मुर्मू ने कहा कि यह त्यौहार हम आहंगी के जज्बे से मनाया जाता है और यह त्यौहार हमें एक पुरअमन और खुशहाली माशरे बनाने की तरगीब देता है। हम इस मौके पर माशरे में भाईचारे और हम आहंगी के जज्बे को फरोग देने का अज़म करते हैं। वहीं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके ईद उल फितर की मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म ने अपने ट्वीट में लिखा कि आप सभी को ईद उल फितर की मुबारकबाद। उन्होंने कहा कि हमें अपने माशरे में हम आहंगी और हमदर्दी के जज्बे को फरोग देने के लिए पुरज़म होना चाहिए। मैं इस मौके पर सबकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए भी दुआगो हूं। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने भी ईद की मुबारकबाद दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि आप सभी को ईद मुबारक। दुआ है कि ये मुबारक त्यौहार सबके लिए अमन, खुशहाली और खुशहाली लाए। वही कांग्रेस रहनुमा शशि थरूर ने ट्वीट करते हुए ईद की मुबारकबाद दी। उन्होंने लिखा, भारत में उन तमाम लोगों को ईद मुबारक जो ईद मना रहे हैं। यहाँ से ठीक है आपका मुल्क के दीगर मकामात के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी ईद उल फितर मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। वादी कश्मीर की तमाम छोटी बड़ी मसाजिद, खानकाहों, दरगाहों और खानकाहों में बड़े इज्तिमात मुनक्कद हुए हैं, जिसमें लोगों की एक खासी तादाद ने शिरकत की है। इस दौरान फर्जंदान तौहीद ने वादी कश्मीर में अमन, अमान, सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी। जबकि मरकजी जामिया मस्जिद श्रीनगर में इस बरस भी ईद की नमाज अदा करने की इजाजत नहीं दी गई। शहर श्रीनगर समेत वादी के दीगर अजला की तमाम छोटी बड़ी मसाजिद और ईदगाहें अगरचे सुबह से ही आवाज़ तबलीग और अल्लाह अकबर की सदाओं से गूंज रही थी। वादी कश्मीर में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में
मुनक्कद हुआ, जबकि जम्मू सूबे में सबसे बड़ा इज्तिमा जामिया मस्जिद तालाब खटकियां में मुनक्कद हुआ है। वादी के दीगर इलाकों में भी मामूल के मुताबिक नमाज ईद के बड़े इज्तिमात का अहतमाम किया गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों और अजला में सुबह 7 बजे ही पुरअमन माहौल में नमाज अदा की गई हैं, जबकि कई अजला में नमाज का वक्त सुबह 10 बजे तक मुकर्रर किया गया। अजुक दो मुसलमानन इस 3 दोहन यमो तज़किया नफ्स को रोज़ थायक यम से तज़किया नफ्स सपुद नमाज पर 3 दोहन बराबर तराइल पर नेक कामि कर खिरस कामि कर सदका दित खैरात कर आज ईद मुसलमानन खुशी हुन दो मसरत दो अमसे यमिस ट्रेनिंग लग 3 दोहन कह रेतन पे यह तरबियत कोर्स खुदा ताला दितमुत माह रमजान रेत यथ आज खुशी हुन दो मनावान यथ मज अल्लाह ताला फरमान कद अफलह मन तज़क्का यम पन पांच साफ पाक कोर तमाम गलाजत निश तमाम ओलूदगी निश शिरक निशन गलत समाज निशन तमी लब कामयाबी बे कर खुदा ताल सं कुरुन याद खुदा सिंद याद सतन परन तकबीरात खुदा सिंद जिक्र करन तथ आज मुआवज मिलान मजूर मिलान सह गो मजूर मिल आज अमिस 3 दोहन बराबर रोजदारी कर बे नमाज रोज ज़कात वकार सोर कह दितुन आज खुदा ताला आज वन बह दिम मजूर मजूर क्या दियस बदल तह रब्बुल आलमीनस पानस तान गुलाम कंस नश करान 4 घंटन नौकरी या 6 घंटन पन ड्यूटी दिवान पस पन्नस मालिकस दिवान मालिक पन मजूर आज दि खुदा ताला पन्ने दरबार मज तमाम उदियन पन मजूर तो गो मजूर सारी खुद मजूर आज खुदा ताला वनान नीरु तमाम लूख ईदगाहन मज मे खुसूसी तुह कुन तवज्जो तो बह कर तुम खुसूसी तुह दुआ असनो मुश्किलात असो बस बोजान बह करो तिम तुहद मुश्किलात सहल तो तवे आज मगान दुआ खुदा तालस कुन रब्बना ला तुआखिजना इन नसीना अव अख्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला तुक़त लना वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन नस्रुन मिनल्लाहि व फ़तहुन क़रीब व बश्शिरिल मुमिनीन फल्लाहु खैरुल हाफ़िज़ा व हुवा अरहमुर क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का फरमान आली शान है जो अभी मैं खुतबे में भी बयान कर चुका हूँ कि अल्लाह ने फरमाया कि अज़मत वाला दिन जो आज साया फिगन है तमाम दुनिया पर मुसलमान पर बिलखसूस जिन्होंने रोज़दारी में मुकम्मल तौर अल्लाह की तरफ रुजू करके रोज़ा रखे हैं और तकवा परहेज़गारी हासिल करके आज कामयाबी की मंजिल की तरफ आ रहे हैं तो अल्लाह ताला आज इनको इस इनाम से नवाजता है जिसको हम ईद उल फितर कहते हैं। यानी ये खुशी आलम दुनिया के लिए बिलखसूस और बिलअमूम और बिलखसूस उनके लिए होती है जिन्होंने माह रमज़ान मुबारक में पूरी मेहनत और मशक्क़त के साथ रोज़े रखें, इबादत की, तरावी पढ़ी, तसावी पढ़ी, ज़िक्र अस्कार किया, अपने नफ्स को साफ़ किया। तो यही बड़ा पैगाम है कि हमें भी आगे अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह से चलना है। जो शरीयत की पाबंदी करे आगे भी इस्लाम के कानून के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारे, वो हर वक्त कामयाब है और कामरान है। अल्लाह ताला का फरमान आलिशान है, इन्नल्लाह
ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फ़ख़ूरा, कि हरगिज़ वो बात लोगों में नहीं पहुँचाए जिससे फसाद और इंतशार हो जाए, बल्कि अमन और का पैगाम और आश्ती का पैगाम, यही ईद का भी पैगाम है। मतलब क्या खुसूसी दुआ खुसूसी ये दुआ कि हम ईद पर हर एक के लिए यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मुसलमानों में अमन सुकून और दुनिया में अमन सुकून, इत्तिफाक, इत्तेहाद और तमाम बीमारियाँ तकालीफ दूर करें। ये हमारी खास दुआ है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस टाइम में मौजूद हूँ ईदगाह त्राल में। आपको बता दूं कि आज पूरी वादी के साथ साथ जनूबी कश्मीर के त्राल इलाके में भी छोटी मस्जिदों से लेके खानकाहों, ज़ियारत गाहों और सबसे बड़ी तकरीब ईदगाह त्राल में हुई, जहां पे त्राल से आए हुए लोगों ने ईद नमाज अदा की। इस मौके पे आपको बता दूं कि एडीसी त्राल ने खानकाह फैज़पना त्राल और ईदगाह त्राल का जायज़ा लिया और आखिर पे मौलाना शबीर ने लोगों से, खासकर नौजवानों से अपील की है कि वो ड्रग्स और दीगर बुरे कामों से दूर रहे और इसके साथ साथ मुल्क भर में अमन अमान की भी दुआ की गई है। मैं हूं शेख कौसर, गुलिस्तान न्यूज़, ईदगाह। श्रीनगर की मरकजी और तारीखी जामिया मस्जिद में इस बार भी नमाज ईद अदा नहीं की जा सकी। हालांकि जुम्मतुल विदा की इज्तिमा नमाज खुश असलूबी के साथ अदा होने के बाद उम्मीद पैदा हो गई थी कि इंतजामिया को नमाज की अदायगी पर रोक लगाने की कोई जरूरत दरपेश नहीं होगी। दरअसल औकाफ इस्लामिया जामिया मस्जिद ने ऐलान किया था कि इस वसी और इस मस्जिद में सुबह 9 बजे नमाज ईद अदा की जाएगी, लेकिन आज सवेरे उस वक्त सूरत हाल तब्दील हो गई जब इंतजामी के अराकीन ने औकाफ इंतजामिया को मुतल्ला किया कि वो 9 बजे के बजाय सुबह 7 बजे ही नमाज का एहतमाम करे। इस तजवीज से मस्जिद इंतजामिया ने हलचल मच गई। चुनांचे इंतजामिया के फरमान पर अंदरूनी बहस तमहीज की गई है, जिसके बाद ही औकाफ इंतजामिया ने फैसला किया कि जामिया मस्जिद में नमाज ईद अदा नहीं करेंगे। उनके मुताबिक वक्त की तब्दीली से नमाजियों को कन्फ्यूजन होगा। जामिया मस्जिद के खतीब मीरवाइज कश्मीर डॉक्टर फारूक उमर फारूक है, जिन्हें हुकाम ने 5 अगस्त 2019 से मुसलसल अपनी रिहाइशगाह वाक़ा निगीन श्रीनगर में खाना नजरबंद किया है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने श्रीनगर के सबसे बड़े ईदगाह में भी इस साल ईद की नमाज अदा करने का ऐलान किया था, लेकिन बाद में पुलिस और इंतजामिया ने उसकी इजाजत नहीं दी। वक्फ बोर्ड की सरबराह डॉक्टर दरख्शां इंद्रावी ने, जो कि मरकज में हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी के मुकामी लीडर भी है, ने कहा था कि ईदगाह में नमाज ईद का एहतमाम किया जाएगा, लेकिन इंतजामिया ने ऐलान किया कि कुछ खदशात के पेश नजर ईदगाह में नमाज जुमा की अदायगी की इजाजत नहीं दी जा सकती। और आज मरकजी जामिया मस्जिद श्रीनगर नौहटा के अंदर आज जहां नमाज ईद की इजाजत नहीं दी गई है, वो इंतजामिया की जानिब से वहां पर सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए थे और मस्जिद के बाहर पुलिस की भारी नफरी को तैनात किया गया था। वो तो कह रहे थे वहां भी होगी आज नमाज। मुझे इसका बहुत अफसोस है, क्योंकि ने अनाउंस किया था कि वहाँ नमाज होगी 9 बजे, तो मैं समझ रहा था कि वहाँ होनी चाहिए। ये तो गलत है। अगर एक तरफ से यहाँ हालात अच्छे हैं तो नमाज क्यों नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए थी नमाज, और गवर्नमेंट को इसी तरफ देखना चाहिए। ये गलत है कि वहाँ के लोगों को उस मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं देते हैं। क्या देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत ज़रूरी है। आज जब इनने पुंछ में कार्रवाई शुरू की है, उसमें बेगुनाहों को नहीं पकड़ना चाहिए, इसकी तरफ इनको ख्याल रखना चाहिए। गलती इनकी है और बेगुनाह लोगों को ये पकड़ते हैं, फिर उनको बहुत सख्त मार पीट करते हैं। ये गलत तरीका है, ये नहीं होना चाहिए। आपने नमाज खुद पढ़ी है खुशअस्लूबी के साथ, रमजान का मुबारक महीना भी कहा, लेकिन बदकिस्मती से तवारी की जामे में ताला बंद के नजर आती है। मुझे बहुत अफसोस है, ये होना नहीं चाहिए। हर जगह नमाज पढ़नी चाहिए और लोग आराम से पढ़ना चाहते हैं, पढ़नी चाहिए। और मौलवी फारूक साहब, उमर फारूक साहब को भी छोड़ना चाहिए कि वो भी इसमें शामिल होते, लोगों के सामने खिताब करते और अच्छी बातें लोगों को सुनाते, जिससे कि लोग अमन में रहें और जो ये बुराइयां हैं उनको दूर कर सकते। वस्ती जिला गांधरबल की मरकजी जामिया मस्जिद मीरानी मस्जिद शरीफ में अदा की गई है, जिसमें हजारों की तादाद में लोगों ने नमाज ईद अदा की है। इस मौके पर इमाम जामिया ने इस बात पर जोर दिया कि ये ईद हमें मोहब्बत और अखवत सिखाता है। इमाम जामिया ने लोगों पर जोर दिया कि वो एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश आए। नमाज ईद के इख्तिताम पर जम्मू कश्मीर में अमन, खुशहाली और भाईचारे के लिए खुसूसी दुआएं की गई। Allah
सरहदी जिला कुपवारा में जोश व खरोश के साथ ईद नमाज अदा की गई है। सबसे बड़ी तकरीब मरकजी जामिया मस्जिद कुपवारा में और मरकजी दारुल उलूम दूधवन में हुई है। उधर कुपवारा में तमाम इलाकों में खानकाहों मसाजिद में ईद नमाज अदा की गई है। इस मौके पर तमाम उलमाओं ने पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लिए खुसूसी दुआएं की, जिसमें अमन, भाईचारे और तरक्की के लिए दुआ की गई है। खासकर मंशियात के हवाले से आज वालिदीन से अपील की गई है कि वो अपने बच्चों को इस रास्ते से दूर रखे और अपने बच्चों को दुनियाई तालीम के साथ साथ दीनी तालीम से भी आरास्ता करे ताकि इस बिद्दत से बचा जा सके। गुलिस्तान न्यूज के नुमाइंदे साहिल शबीब ने वहां के लोगों से बात की है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे पहले तमाम उम्मत मुस्लिमा को मेरी तरफ से दिल की उम्मीद गहराइयों से ईद मुबारक। ईद के मौके पर हम इस वक्त मरकजी दारुल उलूम दुधवान कुपवारा में मौजूद है। हमारे साथ इस वक्त मौलाना मोहम्मद इकबाल कासमी साहब है और मुफ्ती इकबाल साहब है, तो इनसे हम बात करेंगे ईद के हवाले से। मैं तो पहले तो सब पूरे उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद देता हूँ आज के हवाले से। दूसरी बात यह है कि दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक ताला अमन का माहौल पैदा कर दे पूरे आलम में। जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान हैं, अल्लाह ताला उनकी परेशानी को दूर फरमाए। हमारी तरफ से ये पैगाम है, जिस तरीके से रमज़ान मुबारक में इन हजरात ने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत की है, पूरे साल क्या पूरी उम्र इरादा करने कि पूरी उम्र हम इस तरह करेंगे इंशाअल्लाह और अमल करेंगे। अमल की वजह से अल्लाह ताला हमारी तमाम मुश्किलात को आसान फरमाएंगे। सब आज ईद का दिन है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से आप, क्योंकि मरकजी दारुल उलूम दुधवान में आप भी मौजूद हैं, जिस तरह से मौलाना इकबाल साहब ने फरमाया है, क्या पैगाम देना चाहोगे आज के दिन के हवाले से पूरी उम्मत मुस्लिमा को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यही कि तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे भी और तुम्हारे तमाम उम्मत मुस्लिमा के आमाल सालिहा को कबूल फरमाए। रमज़ान के अंदर जो माली बदनी इबादत की है, अल्लाह उसको कबूल फरमाए। और उसी के साथ साथ में जैसे हज़रत ने फरमाया कि जो रमज़ान गुज़र गया है, ये इसका मकसद था लअल्लकुम तत्तक़ून, कि हमारे अंदर परहेज़गारी आ जाए। यानी कि हमने जिस तरह पूरा रमज़ान इस तरह गुजारा कि हमारे दिल में रग रग में ये बात बसी। शुमारी कश्मीर के सोपोर इलाके में भी नमाज ईद अदा की गई है। मशहूर और तारीखी सुलेमान आबाद, नेहरापुरा मस्जिद, सोपोर और दीगर मकामात पर नमाज ईद अदा की गई है। लोगों की बड़ी तादाद ने ईद की नमाज अदा की है, जिसमें बड़ों के साथ साथ बच्चों की खासी तादाद ने भी शिरकत की थी। सोपोर, सलामाबाद, नेहरापुरा मस्जिद में खुसूसी दुआ तकरीब मुनक्कद की गई है। इस मौके पर अमन और फ़िरकावाराना हम आहंगी के लिए दुआ की गई और उम्मीद जाहिर की है कि ये ईद हम सब के दरमियान अमन और सुकून लाए। यम खुशी हंद ईद हंद त्योहारों ऐलान फरमाइश अक्सी जनस तल रोजत मुत्तहिद रोजुन पन्निन दिलन अंदर ये ऐलानियत साथ और उसी बुनियाद पे हमेशा के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया है इस वक्त आवाम तक पैगाम पहुँचाने का। तो जहाँ तक बात आपने की है कि आज के इस ईद के मौके पर पैगाम क्या है अहले इस्लाम को, मैं अपनी तरफ से अपने तमाम मुतअल्लिक़ीन की तरफ से बिलखुसूस अपनी बस्ती जिसमें मैं इमामत व खिताबत के फ़राइज़ अंजाम देता हूँ, यानी नाहरपुरा सोपोर, तमाम आवाम की तरफ से मैं तमाम अहले इस्लाम को दिल की अमीर गहराइयों से ईद के इस मुबारक मौके पर मुबारकबादी पेश करता हूँ। और साथ ही साथ इस बात की भी अपील करता हूँ कि जिस तरह हमने इस वक्त इत्तेहाद व इत्तिफाक के साथ, दिल जमी के साथ, एक ही सफ़ और एक ही इमाम के जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा में भी ईद उल फितर की नमाज अकीदत व एहतराम के साथ अदा की गई है। मौसम नासाज़गार होने की वजह से नमाज ईद मसाजिद में अदा की गई है। पुलवामा में सबसे बड़ी तकरीब मरकजी जामिया मस्जिद में मुनक्कद हुई, जहां पर हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। हमारों के लिए, बेकारों के लिए, जो ड्रग माफिया है उनको नजात के लिए कि अल्लाह उनको नजात दे, और बिलखुसूस अमन अमान के लिए और अपने इस मुल्क की तरक्की के लिए हमने दुआएं की। यही है ईद का कि हम इकट्ठे मिल बैठ कर सब काम करें।
जनूबी जिला अनंतनाग में नासाजगार मौसम होने के सबब मसाजिद में ही मुसलमानों ने नमाज ईद अदा की है। वही ईद उल फितर के पेश नजर अनंतनाग के मरकजी खानका फैजपरा डूरू शाहबाद में सबसे बड़ी तकरीब मुनक्कद हुई है, जहां हजारों अकीदतमंदों ने नमाज ईद अदा की। इस मौके पर जम्मू कश्मीर में अमन अमान के लिए खुसूसी दुआएं की गई। मरकजी जामिया मस्जिद अच्छाबल अनंतनाग में भी नमाज ईद अदा की गई है, जिसमें लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत करते हुए ईद उल फितर की नमाज अदा की है। उधर जनूबी जिला कुलगाम में भी मुख्तलिफ मकामात पर ईद उल फितर के बड़े इज्तिमात मुनक्कद हुए हैं। नमाज ईद की अदायगी के बाद लोग एक दूसरे से गले मिले और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश की है। वहीं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुलगाम और तहसीलदार ने कई ईदगाहों और मसाजिद का दौरा करते हुए इंतजाम का पहले ही जायजा लिया। जिला रामबन की मुख्तलिफ मसाजिद जामिया मसाजिद में नमाज ईद अदा की गई है। मुल्क और यूटी जम्मू कश्मीर में अमन अमान और भाईचारे के लिए खुसूसी दुआ की गई। सरहदी जिला पूंछ की मंडी तहसील के गांव बायला में भी ईद उल फितर की मनासबत से पुरनूर इज्तिमा मुनक्कद हुआ है, जहां कसीर तादाद में फर्जंदान तौहीद ने शिरकत कर नमाज ईद अदा की है। इस मौके पर जहां खुसूसी दुआ मजालिस का एहतमाम किया गया, वहीं मुकर्रीन ने खुसूसी खिताब कर नौजवानों से सिरात मुस्तकीम पर चलने की तलकीन की। उधर पूंछ के सुरनकोट में भी ईद नमाज अदा की गई है, जिस दौरान लोगों की एक खासी तादाद ने नमाज ईद में शिरकत की है और जम्मू कश्मीर में अमन खुशहाली और भाईचारे के लिए खुसूसी दुआ की। जिला डोडा में भी ईद उल फितर का मुकद्दस त्यौहार निहायत अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। डोडा के तमाम गांव देहात में ईदगाहों में नमाज ईद अदा की गई है, जिसमें हर उम्र के अफराद ने शिरकत की। ईद उल फितर की मुनासबत से जिला में सबसे बड़ी तकरीब मरकजी ईदगाह डोडा में मुनक्कद हुई है, जहां इमाम खतीब ने ईद उल फितर के मौजू पर रोशनी डाली। इस तरह जिला डोडा के दीगर इलाकों में फर्जंदान तौहीद ने नमाज ईद अदा की। लोगों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद भी पेश की। नाजरीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुछे को इजाजत दीजिए। अल्लाह।